आईफोन 13 इन 2024। अब इस आईफोन को लॉन्च हुए लगभग 2.5 साल हो चुका है। बट 2.5 साल के बाद भी इस आईफोन में ऐसा क्या खास है कि आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो आईफोन 13 पे वीडियो बनाइए। क्या अभी आज की डेट में इसको खरीदना सही रहेगा या फिर नहीं? वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने इसे टेस्ट करा मुझे यहाँ पे यकीन हो गया दैट आप लोग की रिक्वेस्ट एकदम ही जायज़ है। मतलब कि सच में आज के टाइम के हिसाब से भी ये फोन बिल्कुल भी आउटडेटेड फील नहीं हो रहा है। बट कुछ चीज़ों को छोड़ के जिनकी मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। सो अगर आप लोग भी इस टाइम पे आईफोन 13 में इंटरेस्टेड हो, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज मैं पे सभी इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाला हूँ। अब देखिए, अगर वैसे हम आईफोन 13 की ओवरऑल बात करते हैं सो आज के टाइम पे भी इतना ज़्यादा पुराना फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके आगे आईफोन 14 में कोई ज़्यादा बड़े अपग्रेड्स नहीं थे। एंड फिर उसके बाद पिछले साल आईफोन 15 में कुछ अच्छे अपग्रेड्स आए। तो कहने को तो आईफोन 13 के आगे आईफोन 15 2 जनरेशनल अपग्रेड है, बट एक्चुअल में फील एक जनरेशन ही होता है। एज आईफोन 13 14 बहुत ज़्यादा सेम है। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आईफोन 13 के कैमरास की, आज की डेट में ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो देखो, अगर हम फोटोज़ की बात करते हैं, आपको ये चीज़ पता होगी दैट आईफोन 13 से पहले जो आईफोन 11 आईफोन 12 थे वो फोटोज़ के मामले में काइंड ऑफ थोड़ा वीकर साइड पे रहते थे एंड यहाँ पे एंड्रॉइड फोन ज़्यादा लीड कर जाते थे। बट आईफोन 13 सीरीज ऑनवर्ड्स यहाँ पे एप्पल ने फोटो डिपार्टमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था एंड स्पेशली जो आईफोन 15 सीरीज उसमें और भी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। सो इन शॉर्ट आप लोग आईफोन 13 से बहुत ज़्यादा अच्छे फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। फिर चाहे मैं बात करूँ नॉर्मल फोटोज़ की या फिर पोर्ट्रेट फोटोज़ की। अब पोर्ट्रेट फोटोज़ में आपको एक चीज़ नोटिस होगी, यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं लगता है। लाइक इसको अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ आईफोन 15 के साथ, यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा। मतलब कि कितने नीट एंड क्लीन तरीके से आईफोन 15 एज डिटेक्शन करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। वो चीज़ कहीं ना कहीं आईफोन 13 या फिर इवन आईफोन 14 में लैकिंग है। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कलर्स कंट्रास्ट इवन आईफोन 13 15 में कोई ज़्यादा मैसिव डिफरेंस नहीं है। सो इन शॉर्ट डे लाइट में फोटोज़ के मामले में मैं यही कहना चाहूँगा, यू कैन टोटली रिलाई ऑन आईफोन 13 कैमरा। अब चाहे मैं बात करूं प्राइमरी कैमरा की, अल्ट्रावाइड कैमरा की या फिर सेल्फी कैमरा की। एंड सिमिलरली डे टाइम में अगर मैं फोटोज़ की तरह ही बात करता हूं वीडियोस की, वो भी बहुत अमेजिंग आती हैं। तीनों ही कैमरा शूट कर सकते हैं 4K 60 तक। एंड यहाँ पे जितनी भी चीज़ आपके दिमाग में होंगी लाइक एक्सपोजर कंट्रोल, ऑटो फोकस, स्टेबलाइजेशन, डिटेल्स, कलर्स, हर चीज़ में एकदम ही परफेक्ट। तो हाँ, नॉर्मल वीडियोज़ के मामले में मैं आपको आईफोन 13 आंख बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ। पर जब बात आती है सिनेमैटिक वीडियो की, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग सिनेमैटिक वीडियो को शूट करते हैं, फिर उसके इसमें थोड़ा लैग कर जाता है क्योंकि यहाँ पे केवल 1080p 30 FPS है। अब यहाँ पे जो क्वालिटी है, मतलब कि कलर्स है, स्टेबलाइजेशन वगैरह है, वो तो बहुत अच्छा है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे जो बैकग्राउंड ब्लर वगैरह है वो भी लेटेस्ट आईफोन जैसा ही है। पर ऑब्वियसली 4K के मुकाबले कम रेजोल्यूशन होने की वजह से वीडियो इतना ज़्यादा शार्प नहीं दिखेगी, या फिर अगर आपको वीडियो शूट करके बाद में एडिट वगैरह करनी है तो आपको ज़्यादा क्वालिटी लॉस दिखेगा एज कम्पेयर टू 4K सिनेमैटिक। अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ लो लाइट परफॉर्मेंस की, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। अब देखो, मॉल की इंडोर लाइटिंग में या फिर थोड़ी बहुत जहाँ पे लाइट अवेलेबल है वहाँ पे अच्छे फोटोज आ जाएंगे, आपको कम नॉइस मिलेगी। बट जैसे हम थोड़े एक्सट्रीम डार्क की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे नॉइस थोड़ी ज़्यादा आती है एंड उस केस में आपको आउटपुट शायद इतना ज़्यादा इंप्रेसिव ना लग पाए। एंड वही बात करें लो लाइट वीडियोज़ की, सो यहाँ पे मुझे एक भाई का काफ़ी बार कमेंट आया, उन्होंने बताया आईफोन 13 में अल्ट्रावाइड कैमरा में 1080p 60 FPS पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। एंड एक्चुअल में यहाँ पे जब फ़ोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ऐसा नहीं था। सो मैंने इस चीज़ को टेस्ट करा, यहाँ पे काफ़ी यूनिक चीज़ निकल कर आई। मतलब कि आईफोन 13 एंड आईफोन 14 में स्पेशली अल्ट्रावाइड कैमरा में 1080p 60 FPS पे लो लाइट के टाइम यहाँ पे नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पे अल्ट्रावाइड कैमरा में ही 4K 60 के कंपैरिजन में भी यहाँ पे 1080p 60 पे ज़्यादा नॉइज़ है। एंड आईफोन 13 आईफोन 14 के कंपैरिजन में आईफोन 15 में ये चीज़ काफ़ी कम दिख रही है। अब ये चीज़ स्पेशली अल्ट्रावाइड कैमरा में 1080p 60 FPS पे ही है, क्योंकि मैंने अल्ट्रावाइड कैमरा में 4K 60 4K 30, इसी तरह प्राइमरी कैमरा में भी 4K 60 4K 30 सभी रेजोल्यूशन सभी फ्रेम रेट पे चेक करा। वहाँ पे जो आउटपुट है लेटेस्ट आईफोन्स के मुकाबले कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा नॉइस मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है इसकी प्राइसिंग। अब देखो, करेंटली फ्लिपकार्ट अमेजोन पे इसकी प्राइसिंग 50,000 रुपीज़ के आसपास है फॉर 128GB वेरिएंट। एंड वहीं जिन लोगों ने इसको अमेजोन की सेल में से 42-43,000 रुपीज़ का परचेज करा था वो तो एकदम ही किलर डील थी। एंड इसी के साथ सेकंड हैंड कंडीशन में भी फोन आपको 38 से लेकर 40,000 रुपीज़ का मिल जाता है। सो एक्चुअल पॉइंट ये है दैट जिस प्राइसिंग पे फोन आता है काफ़ी सॉलिड ऑफरिंग्स देता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ आईफोन 13 की परफॉर्मेंस की, इसको एक क्लियर एडवांटेज मिल जाता है आईफोन 14 में कुछ ज़्यादा बड़ा अपग्रेड ना होने की वजह से। एंड जो इसमें A15 बायोनिक चिप है वो अभी भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अब चाहे मैं बात करूं ऐप या फिर गेम ओपनिंग स्पीड्स की, एंड नॉर्मल डे टू डे टास्क तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, उसमें तो कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। एंड इनफैक्ट आज की डेट में आप इसमें काफ़ी सॉलिड गेमिंग भी कर सकते हो। अब चिपसेट तो पावरफुल है ही, एंड इसी के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होने का एक और रीज़न बन जाता है जो कि है ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे ये वाला चिपसेट थोड़ा पुराना हो चुका है, 2-2.5 साल हो चुके हैं। तो एप्लीकेशन गेम्स की यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी हैं, तो इसलिए आपको ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अच्छा, आईफोन 13 में मैंने ऐसा कोई ओवर हीटिंग जैसे इश्यूज़ नहीं देखे हैं,
फ़ोन ऑब्वियसली यहाँ पे वार्म हो जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे सभी फ़ोन्स गर्म हो जाते हैं। बट एक्सट्रीम यूजेज में भी फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, होल्ड करने में भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ऐसा यहाँ पे कोई भी केस नहीं है। आईफोन 13 iOS 15 पे लॉन्च हुआ था एंड करेंटली रन कर रहा है iOS 17, मतलब कि इसको 2 साल की मेजर iOS के अपडेट्स मिल चुकी हैं। बट एज आईफोन को 5 से लेकर 6 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलती हैं, इसी वजह से यहाँ पे आईफोन 13 को अभी से लेके 3 साल की मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स तो पक्का मिलेंगी एंड हो सकता है शायद 4 साल की अपडेट्स भी मिल जाएं। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ आईफोन 13 की बैटरी लाइफ की, सो देखो iOS 17 में इनिशियली इसकी बैटरी लाइफ कुछ खास नहीं चल रही थी एंड आप मेरे चैनल पे आईफोन 12, आईफोन 13, 14, 15 का इंटेंस बैटरी ड्रेन टेस्ट देख सकते हो, जिसमें मैंने 100 से लेकर 0 तक सभी फोन्स को ड्रेन करा था। बट बाद में जैसे जैसे iOS 17 के फर्दर अपडेट्स रिलीज हुए, इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल होने लगी एंड अभी करंटली iOS 17 के लेटेस्ट वर्जन में इसकी बैटरी लाइफ मुझे डिसेंट लग रही है। अब देखो आईफोन 13, 14, 15 की बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट बराबर जैसी ही चलती है, मतलब कि हार्डली 15 से लेकर 20 मिनट का डिफरेंस आता है। एंड अगर आप आज की डेट में आईफोन 13 को मॉडरेटली इस्तेमाल करते हो और बैटरी ड्रेन करते हो लगभग 100 से लेकर 20% तक, ये फोन आराम से 6 से लेकर 6.5 घंटा चल जाएगा एंड एक एवरेज यूजर के लिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग। एंड वही हार्डकोर यूजर हो फिर उस केस में यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती है, डिपेंड करता है फोन को कितना इस्तेमाल कर रहे हो। उस केस में तो आपको ऑब्वियसली आईफोन 13 तो क्या ज्यादातर फोन्स को दिन में मल्टीपल टाइम्स चार्ज करना पड़ेगा। सो अब तक आपको मैंने जो रीजंस बताए वो कहीं ना कहीं इसके प्रोज में ही काउंट होंगे, मतलब कि फेवर में। बट इसी के साथ जिन चीज़ों में फ़ोन थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है आपको वो भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ है रैम मैनेजमेंट। इसमें केवल 4 GB रैम मिलती है। अब ऐसा नहीं कि रैम मैनेजमेंट कोई बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि एक्चुअल में 4 GB रैम होने के हिसाब से फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एंड अगर आपको बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रखनी होती हैं उस केस में हो सकता है आप थोड़ा इशू फेस करो। एंड सच में अगर आपके लिए चीज़ मैटर करती है आपको जाना चाहिए कम से कम आईफोन 14 के लिए, जिसमें आपको 6 GB रैम मिलती है। एंड सच में आईफोन 13 की 4 GB एंड आईफोन 14 की 6 GB रैम में फ़र्क अच्छा खासा है, सुनने में केवल 2 GB लगता है। नेक्स्ट चीज़ है नॉइज इन लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस। आपको मैंने ऑलरेडी कैमरा सेक्शन में बता दिया, मतलब कि यहाँ पे लो लाइट फोटोज में आपको थोड़ी ज़्यादा नॉइस मिलेगी एज कम्पेयर टू लेटेस्ट आईफोन्स एंड इसी तरह वीडियोस में भी। तो अगर आप स्पेशली लो लाइट में ही फोटोज को कैप्चर करते हो या फिर वीडियोस को शूट करते हो फिर आपको अगेन लेटेस्ट मॉडल्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखेंगी। इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। अब यहाँ पे आईफोन 13, 14 की डिस्प्ले एक्जैक्टली सेम है एंड जो डिफरेंस मिलता है वो मिलता है आईफोन 15 में। सो यहाँ पे आपको आउटडोर के लिए 800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि डिस्प्ले कोई बहुत ज़्यादा डिम है या फिर आपको यहाँ पे विजिबिलिटी में कोई इशू होगा। बट ऑब्वियसली जो आईफोन्स के 2000 निट्स की ब्राइटनेस या फिर इसी प्राइस सेगमेंट में जो एंड्रॉइड फोन्स हैं उनके मुकाबले आपको एक कम लगेगी। अब देखो ये सभी चीज़ें टोटली डिपेंड करती हैं आपके यूजेज पे, मतलब कि कोई पर्सन ऐसा जो कि यहाँ पे फ़ोन को इंडोर में ही इस्तेमाल करता है, मतलब कि घर में या फिर ऑफिस में, एंड आउटडोर्स में रेयरली ही इस्तेमाल करता है। सो इस तरह के लोग यहाँ पे इस चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट वहीं जो लोग यहाँ पे फ़ोन को ज़्यादा आउटडोर में इस्तेमाल करते हैं इन्हें हाई ब्राइटनेस वगैरह मैटर करती है। ये वाली चीज़ पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ। अब देखो सभी बातें हो गई, फाइनली बात करते हैं मेन पॉइंट की, आईफोन 13 अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं। मैंने आपको आईफोन 13 के बारे में एकदम ही हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होकर बता दी है। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। बट करेंटली यहाँ पे मुझे प्राइसिंग का थोड़ा कंसर्न लग रहा है, मतलब कि आईफोन 13 50,000 रुपये के आसपास है। आईफोन 14 54 से लेकर 55,000 रुपीज़ में मिल जाता है, मतलब कि इससे 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा में। वही जो आईफोन 15 है 64 से लेकर 65,000 रुपीज़ में। सो आईफोन 14 या फिर इवन लेटेस्ट आईफोन 15 के आगे यहाँ पे जो प्राइस गैप है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। फ़ोन अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अगर आपका बजट एकदम ही फिक्स है 50,000 रुपीज़ के आसपास, इन्हें ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो, अभी के टाइम पे ही फ़ोन खरीदना है, आईफोन 13 को डेफिनेटली खरीद सकते हो। पर जो पर्सन यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेंड कर सकता है देन उस केस में मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। हाँ अगर इसका करंट प्राइस 40 से लेकर 45,000 रुपीज़ के आसपास होता देन बात अलग होती एंड एकदम ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहती है कि आईफोन 14, 15 को स्किप करके इसको ले लो, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एनीवेज आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। एंड कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।